Hello everyone, welcome to Code and Big Apple and welcome to the second lecture of your Git and Hub series. Last lecture में हमने Git, GitHub और VCS के बारे में जाना था कि ये क्या होता है। आज हम लोग अपने Windows कंप्यूटर को VCS के हिसाब से सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर C Windows System 32 cmd.x terminal C users arm greater. अब यहाँ पे लिखना है winget WINGT space win space install INSTALL space install space git.git GIT git dot GIT space git space github GIT HUB dot github dot CLI। CLI गिट क्या है मैंने आपको पहले बता दिया। गिटहब CLI क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने गिटहब अकाउंट के साथ काम कर सको थ्रू CLI। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, यानी आप जस्ट कमांड लिखते हो तो आपका काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो आप github.com पर जाके भी कर सकते हो और GitHub CLI से भी कर सकते हो। मैं तो बस अब यही यूज़ करता हूँ, यही रिकमेंड करता हूँ आपको। अननेसेसरली झक्की है ना कोई बंदा कि बस अब मैं तो github.com पे जाके करूँगा, मुझे CLI यूज़ नहीं करना, ना करो। लेकिन अब आगे मुझे ये मत बोलना कि github.com के थ्रू ये काम कैसे होता है। मैं जब CLI के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वह पढ़ो ना सही तरीके से। मैं नाई हूँ कि कुछ भी बेकार में उठा के पढ़ा दे रहा हूँ। कमांड लिखने के बाद एंटर कर देना, ये डाउनलोड भी खुद ही करेगा। बस आपको एक काम करना है, जब भी आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल का पूछे Alt+Y कर दो, बस इतना सारा काम है, बाकी ये खुद कर लेगा। अब आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रीस्टार्ट करना है। C Windows System 32 cmd.x terminal C users arm greater अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ git GIT स्पेस git space dash dash वर्जन PRSIO N एंटर। and no option version usage give version age help C less path greater C less name greater equals less value greater exact path equals less path greater HTML path गजब बेइज्जती है। git dash v करते हैं। GIT git space dash P git version 2 530.windows.3 C users arm greater ये वर्जन बता रहा है। अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने से पहले गिट को रन करोगे तो नहीं चलने वाला। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ GH स्टैंड्स फॉर गिटहब GH स्पेस GH space dash v dash P and no shorthand flag BNB C users arm greater जो भी है वर्जन डिस्प्ले नहीं हुआ, बट अब हम लोग रेडी हैं अपना गिटहब और गिट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। इस टैब को मैं क्लोज नहीं करता। यहाँ से अब मैं जाऊँगा github.com/login पे। sign into GitHub document अब आप डायरेक्टली ईमेल और पासवर्ड से भी अपना अकाउंट बना सकते हो। ऑल्टरनेटिवली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी आप साइन इन कर सकते हो। तो मैं गूगल के साथ करूँगा। continue with Google button continue with Google unavailable sign in Google accounts document main landmark sign in with Google यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। link app URL busy loading busy indicator थोड़ा सब्र करना पड़ता है। GitHub document global navigation menu banner landmark button search bar jump to /. सिंपल सारा काम है भाई, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता जितना ये लोग जो है ना बना के रख देते हैं चीज़ों को। ना ही लोग, पता कुछ है नहीं, ना ही गिरी करा लो इनसे। मैंने अपने गूगल अकाउंट के साथ पहले भी एक बार गिटहब पे लॉगिन किया था, तो इसलिए मुझे ITL 199 करके यूज़र नेम पहले ही मिला हुआ है। मैंने उसको बहुत देर पहले सेट किया था। मैं भी आपसे पूछे कि आपको अपना यूज़र नेम क्या रखना है, वो फिर आप खुद देख लेना। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल के अंदर वापस। लिखो GH GH स्पेस GH space ऑफ AU GH स्पेस off space लॉगिन LOGIN एंटर। where do you use GitHub use arrows to move type to filter greater GitHub.com other ये कॉम्बो बॉक्स या एक लिस्ट के जैसा इंटरफेस होता है। अगर आपको किसी ऑप्शन के साथ ग्रेटर मिले ना, जैसे ग्रेटर github.com, तो समझ लेना कि ये ऑप्शन करंटली सिलेक्टेड है। वैसे हम लोग github.com पे ही अपना अकाउंट यूज करते हैं, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। अगर आपको इन केस चेंज करना है आप डाउन एरो की से नेविगेशन करके चेंज कर सकते हो। जब भी आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ में ग्रेटर लिखा हुआ मिले, एंटर कर दो। where do you use GitHub GitHub.com what is your preferred protocol for Git operations on this host use arrows to move type to filter greater HTTPS SSH फिलहाल एंटर। what is your preferred protocol for Git operations on this host HTTPS authenticate with your GitHub credentials y/n इसका मतलब पता है क्या है? गिट को ये खुद ही ऑथेंटिकेट कर देगा। मतलब हमें सिर्फ गिटहब के साथ लॉगिन करना है, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं करता है जैसा हम लोग चाहते हैं। फिर भी चलो इसको वाई कर देते हैं। why how would you like to authenticate GitHub please use arrows to move type to filter greater login with the web browser paste an authentication token एंटर कर दो। ऑथेंटिकेशन टोकन ये बहुत दूर है। how would you like to authenticate GitHub please login with the web browser first copy your one-time code 2307-51bf press enter to open https://github.com/login/device in your browser ये हमें कह रहा है कि अपना वन टाइम कोड कॉपी कर लो। अब अगर आपने स्पीच हिस्ट्री रिव्यू एंड कॉपीइंग करके जो एड ऑन आता है एनवीडिए का, उसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, तो F12 प्रेस करने पे कॉपी हो जाता है। वो जो टेक्स्ट कॉपी हुआ है उसको नोटपैड में डाल के उस कोड को एक्सट्रैक्ट करके सेपरेटली कॉपी कर सकते हो। तो नमलॉग को ऑफ करो, नमलॉग 7 और 9 की का यूज करो। 7 से प्रीवियस और 9 से नेक्स्ट। लेकिन अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, इंसर्ट और अप डाउन एरो से नेविगेशन पॉसिबल है। first copy your one-time code 2307-51bf paste it अब सिलेक्शन करके तो सिर्फ कोड को कॉपी करते हैं। first selected copy selected you're selected one selected time selected code selected space unselected space of 2 selected free on 2 unselected ये 2 से शुरू होगा। selection remove F के बाद ये जो स्पेस है ना, इस पे कंट्रोल शिफ्ट selected एंड
और Yes, selection removed. बैकस्पेस। अब इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। 2307-51 BF selected. Copy. अब एंटर, Verify session document. Link skip to content. बटन बाय बटन मूव करो, Continue with ITL 189 button. Continue. एंटर। Device activation document. Main landmark. Main landmark user code 0 edit. आपको 8 टेक्स्ट बॉक्सेस मिलते हैं। सिंपली आपको यूजर कोड 0 वाले टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करना है, पेस्ट। Paste it. User code 8 edit F. ये सारे कोड जिसने खुद ऐड कर लिए, इंसर्ट स्पेस और बी, Continue button. एंटर। Unavailable. Authorized application document. Link skip to content. बटन बाय बटन मूव करो, Authorized skip the button. एंटर। Device activation document. Congratulations. You're all set heading level 2. Your device is now connected. यस, ये हो गया हमारा GitHub CLI कॉन्फ़िगर्ड। अब इसको कर देते हैं कंट्रोल W से, Repositories document. Bullet. इसको भी आप रीड कर सकते हो आउटपुट को, लिखा हुआ यहाँ पे कि लॉगिन हो चुका है। Check login as ITL 189. ये तो हो गया, लेकिन अभी और काम पड़ा है। गेट को भी तो कॉन्फ़िगर करना है। गेट में 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक है ग्लोबल, दूसरा है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। वैसे इसका ऑफिशियल नेम क्या है मुझे नहीं पता। अब ये जो ग्लोबल है ना, ये आपका एंटायर सिस्टम यूज करता है, और जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है सिर्फ वो जो प्रोजेक्ट है वही यूज करता है। बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनका उस कॉन्फ़िगरेशन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो चूंकि हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो यहाँ पे देखो गेट G I T. स्पेस Git space. config C O N. F I G. स्पेस Config space. डैश डैश ग्लोबल Dash dash. G L O D A L. स्पेस। Global space. हमें 2 चीजें सेट करनी होती हैं, एक यूजर नेम और एक ईमेल। मेरा यूजर नेम क्या है? ITL 189। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे यूजर U S D R. डॉट User dot. नेम N A M D. स्पेस Name space. और उसके बाद आपका यूजर नेम, एंटर। C. Users are no greater. ये कुछ आउटपुट नहीं करता। इसी तरह से ईमेल को कॉन्फ़िगर करो। G I T. Git space. C O N F I G. Git space. Dash dash. G L O D A L. Global space. U S D R. User dot. पहले हमने लिखा यूजर डॉट नेम, बट अब लिखना है यूजर डॉट ईमेल। D M A I L. Email space. C. Users are no greater. बस इतना सारा काम था साहब। हम लोगों ने गेट और GitHub CLI को इंस्टॉल कर लिया और साथ ही साथ इनको अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर भी कर लिया है। अब जरा एक काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ git config G I T. Git space. C O N F I G. Config space. डैश डैश लिस्ट Dash dash. L I S G. और एंटर। diff.explain.txconf equals explain. Filter.lfs.clean equals explain. %f. Filter.lfs.smudge equals lfs.smudge. %f. Filter.lfs.process equals lfs filter process. User email equals arno189@gmail.com. User.name equals ITL189. तो आप देख सकते हैं कि यूजर डॉट नेम और ईमेल कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अभी तो आपको कचरा लग रहा होगा, लेकिन लेटर ऑन बहुत काम आने वाली हैं आपकी ये चीजें। अगर यहाँ तक आ गए हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।